नमस्कार। लोकसभा चुनाव के बाद लगातार राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। वहीं बात कर लें महेंद्रगढ़ विधानसभा की, तो आजकल काफ़ी चर्चा का विषय महेंद्रगढ़ विधानसभा बनी हुई है और हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी पार्टी का एक बड़ा चेहरा है कंवर सिंह यादव, जो कि पूर्व में बीजेपी पार्टी की जिला स्तर की कमान भी संभाल चुके हैं और जिला अध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं। पूर्व में शिक्षा मंत्री रहे रामविलास शर्मा और कंवर सिंह खातो दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी है। चलिए अब कुछ फ्लैशबैक में जाते हैं। आपको बता दें कि कंवर सिंह प्रधान के द्वारा कुछ समय पहले एक तिरंगा यात्रा भी निकाली गई थी, जिसको लेकर के पूर्व शिक्षा मंत्री ने इसको निजी प्रोग्राम का हवाला देकर दूरी बना ली थी, जिसके बाद लगातार सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं और लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ कि आखिर भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है तो क्या चल रहा है। चलिए, और इसी बात को एक बार फिर से दोबारा पुनर्जीवित करने का काम कर दिया पूर्व शिक्षा मंत्री ने। ऐसे में सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि ना वंशवाद, ना परिवारवाद और ना ही किसी एक वंश की पार्टी है, लेकिन इसको पलीता लगाने का काम भी बीजेपी पार्टी के एक कद्दावर नेता पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा कर रहे हैं, जिन्होंने सरेआम पार्टी के एक वफादार सिपाही को कांग्रेस के कार्यकर्ता का दर्जा दे दिया। चलिए बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं क्या कहना है, क्या प्रतिक्रिया रहेगी। प्रधान जी नमस्कार। नमस्ते जी। देखिए, जिस तरह से काफ़ी समय से आप भारतीय जनता पार्टी की तन मन धन से सेवा कर रहे हैं जी, और पिछले दिनों देखने में भी आया कि एक तिरंगा यात्रा का आयोजन आपने किया था, उसमें भी पूर्व शिक्षा मंत्री ने अपनी फजीहत करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए कि रण सिंह जी की जिस तरह से आप कल के घटनाक्रम पूछ रहे हैं जी, हम माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए यूनिवर्सिटी में गए थे और सभी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। हमने भी बुका देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया। जब परिचय हो रहा था उसी समय रामविलास जी शर्मा ने व्यंग करते हुए कहा कि कंवर सिंह तो कांग्रेस में है, और मैंने बहुत बुरा लगा और मैंने कड़ा विरोध करते हुए ये कहा, शर्मा जी आप जैसे वरिष्ठ नेता को ये बात कहते बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। हम भारतीय जनता पार्टी और विशेष तौर से आपके लिए सिर तक फुड़वाए हैं और आज हम कांग्रेसी हो गए। कम से कम इतने बड़े वरिष्ठ नेता का एक स्तर भी होता है, गिरने की भी कोई सीमा भी होती है। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने इस बात का कड़ा विरोध किया और उसके बाद में मेरे मन को बड़ी ठेस पहुंची। जिस व्यक्ति के लिए, जिस नेता के लिए दिन रात इतनी लंबी मेहनत की और जब आगे बढ़ने के लिए जब आते हैं तो इस तरह की बातें शोभा नहीं देता। और आपके चैनल के माध्यम से एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि जिस तरह से राजनीतिक क्षेत्र में कोई भी कार्यकर्ता आता है तो टिकट मांगने का सबका अधिकार है। ये तो नहीं कि 1977 से एक व्यक्ति 24 तक लगातार एक आदमी का मान ले कि कब्जा रहेगा। परिवर्तन तो समय समय पर हर पार्टी करती है, लेकिन जिस तरह से हम लोगों के बीच में बढ़ रहे हैं इनको बड़ी तकलीफ होती है। किस तरह से लोगों के बीच में लोग इनको क्यों पसंद कर रहे हैं, सिर्फ मूल कारण इसका यही है, ये एक तरह की घबराहट सी उनको महसूस हो रही है। और इसी तरह से आपने तिरंगा यात्रा की बात की। तिरंगा यात्रा किसी पार्टी की नहीं होती है, और जब हमने तिरंगा यात्रा पूरे बाजार से निकाली तो उस टाइम आपने देखा होगा कि हमारे होल्डिंग तक भी उतरवाने का प्रयास किया। ये कोई पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का काम है। इस तरह की ओछी राजनीति मैं समझता हूँ किसी को भी नहीं करनी चाहिए। और हमने तो इस पार्टी को 96 से लगातार पार्टी के किसी न किसी जिम्मेवारी का काम मैंने किया, और आज 2 बार मैं जिला अध्यक्ष रहा, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन रहा, अभी अनपोज फिर डायरेक्टर बना हूँ। यानी आज मैं कांग्रेसी हो गया। जिस समय पार्टी को कोई नहीं पूछता था, पूरे देश के अंदर 2 सांसद होते थे जब मैं पार्टी का पदाधिकारी था, और आज हम कांग्रेसी हो गए। इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए और मैंने माननीय मुख्यमंत्री के सामने इस बात का कड़ा विरोध किया। विधानसभा चुनाव नज़दीक है और जिस तरह से आपके और रामविलास शर्मा के बीच राजनीतिक दरार बढ़ती जा रही है, सीधा सीधा इसका असर बीजेपी पार्टी के वोट बैंक पर भी पड़ सकता है। तो क्या कुछ अपील आपकी बीजेपी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनसे रहेगी?
देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के समय संपर्क में हूँ, आम लोगों के संपर्क में हूँ, और लोग बहुत ही मन से आत्मा से चाह रहे हैं। एक व्यक्ति, दो लोगों ने ही लगातार महेंद्रगढ़ पर कब्जा किया है 1977 से लगातार। भाई किसी को मौका तो देना चाहिए ना। क्या ये पार्टी कोई एक व्यक्ति की पार्टी थोड़ी है, राष्ट्रीय पार्टी है, ये किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। और यही भारतीय जनता पार्टी है, छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का अवसर देता है। तो हम भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं, और कार्यकर्ता की भूमिका में हम आने वाले समय में चुनाव लड़ने के लिए और पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, और पूरे तय तक हर गांव में हर किसान मजदूर से हम संपर्क कर रहे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। और लोगों की सेवा कर रहे हैं तो लोगों ने अपने हमें अच्छी तरह से आना जाना बिल्कुल अच्छा है। जिस तरह से आपने कहा है कि 1996 से आप पार्टी की सेवा कर रहे हैं और अब आपको कांग्रेस कार्यकर्ता का करार दे दिया गया है, तो क्या कुछ कह सकते हैं इसके बारे में, या क्या कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि ठेस ओब्वियसली सभी को पहुंचती है। देखो कि इतनी लंबी सेवा करने के बाद में और पार्टी के साथ साथ जिसने कहा उसकी सेवा करने के बाद चुनाव में कितनी मेहनत की है, शायद कैंडिडेट ने भी इतनी मेहनत नहीं की होगी। और उस भाव से, मन से, लगन से, विश्वास से, तन से, मन से और धन से हमने पार्टी की सेवा की। कोई विधानसभा का एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हमने पार्टी के खिलाफ काम किया है। 2019 की बात कहा कि दान सिंह के स्पोर्ट की, आज तो 2024 है। 5 साल में आपको ये बात याद आई है, जब चुनाव नजदीक आ गए तब आपको याद आई है। तो मैं कहता हूँ कि जो बात कही है उससे मन को बहुत पीड़ा हुई है, और मेरे को नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं सबको इस बात की ठेस पहुंची। क्या आप मांग करते हैं पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा से माफ़ी मांगने की? देखिए कि आपका चैनल सब देख रहे हैं, माफ़ी, वो इतने वरिष्ठ नेता हैं, हम एक पार्टी के वफादार सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं। मैंने तो उनको ये भी नहीं है कि माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन उनको इस बात की, इस जनता जनार्दन के सामने अपनी बात स्पष्ट करनी चाहिए कि मैंने वास्तव में ये शब्द गलत किए, और इस तरह की बात भविष्य में न हो, इस बात की मैं उम्मीद करता हूँ। काफ़ी टिकटार्थी पाइपलाइन में है आने वाले समय में विधानसभा चुनाव को लेकर के, तो क्या मान सकते हैं कि पार्टी किन को और किस आधार पर टिकट देगी? क्योंकि पूर्व शिक्षा मंत्री की बात कर लें तो जिस समय शिक्षा मंत्री थे उस समय का भी एक बड़ा घोटाला उजागर हुआ है, जिसमें एफआईआर तक दर्ज हो चुकी है, जबकि उसमें अधिकारियों को ही निशाना बनाया गया, एक अलग बात है। तो क्या इसका असर रामविलास शर्मा के राजनीतिक करियर पर पड़ सकता है? देखिए कि जो भी कार्यकर्ता राजनीतिक क्षेत्र में काम करता है, वो हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि मैं चुनाव लड़ूं। हर विधानसभा में 2-2, 5-5, 6-6 कार्यकर्ता हर जगह हैं। महेंद्रगढ़ में भी हमने पहली दफ़ा पिछली बार मांगा, ये भी 1977 से लगातार एक ही व्यक्ति चुनाव लड़े, एक ही व्यक्ति टिकट मांगे। क्या किसी कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी में इतना सामर्थ्य नहीं है किसी कार्यकर्ता कोई आगे टिकट मांग ले? ऐसा पहली विधानसभा महेंद्रगढ़ होगी जो कोई कार्यकर्ता को आज तक नहीं आने दिया। और मैं नहीं, क्या डालू सिंह भी कांग्रेस में चला गया? क्या सवाई सिंह राठौर भी कांग्रेस में चला गया? क्या भवानी शर्मा भी कांग्रेस में चला गया? क्या ओम प्रकाश नंबरदार भी कांग्रेस में चला गया? अनेक क्या राकेश तंवर भी कांग्रेस में चला गया? कितनी भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ सिपाही थे और किसके कारण से छोड़कर चले गए, ये भी एक सोचने का विषय। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे अंत में, क्योंकि लगातार ये जो बयान है सुर्खियां बटोर रहे हैं, वहीं इस बारे में अभी तक जो शीर्ष नेतृत्व है उनकी तरफ से भी किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया या कोई साफ सफाई नहीं आई है अभी तक? देखिए, मेरे को जिस तरह से पीड़ा हुई, मेरी जो तकलीफ हुई, जो गलत लांछन लगाया, इस बात की तो आपके चैनल के माध्यम से मैंने कहा है। आखिर इस तरह से ईमानदारी से मेहनत करने वाले कार्यकर्ता को इस तरह से दबाना किसी भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले किसी भी नेता के लिए बात शोभा नहीं देती। तो ये हमारे साथ मौजूद रहे, पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे हैं कंवर सिंह यादव जी, और कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन भी रहे हैं, और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सेवा भी कर रहे हैं। वहीं
ऐसे समय में जब चुनावी मौसम है और ऊपर से बिल्कुल निष्ठावान भावना से काम करने के बाद भी किसी राजनेता के द्वारा इस तरह से लांछन लगा दिया जाता है तो ऑब्वियसली सभी की आत्मा को ठेस पहुंचती है। अब महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोग किस तरह से इस घटनाक्रम को देखते हैं, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में अपना जवाब अवश्य दें। और इसके बारे में भी जवाब अवश्य दें कि जो लोग जिनके नाम कंवर सिंह प्रधान जी ने बताए हैं, आखिर पार्टी छोड़कर गए तो गए क्यों, किसकी वजह से गए, क्या कमियां रही, क्या खुद पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ही लगा रहे हैं पार्टी को पलीता, क्या ले डूबेंगे 2024 के होने वाले विधानसभा चुनाव में? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब अवश्य दें और आप देखते रहें आपका अपना न्यूज़ चैनल इंडिया दैनिक न्यूज़। प्रधान जी बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए।